प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित कक्षा 8 के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, हम इसमें देखेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, चर अचर क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, समीकरण को जानने से पहले हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम पिछले अध्याय में बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजक कुछ इस तरह का होता है: 2x + 3 4y + z या x + y + z। प्यारे बच्चों, ये सारे बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। अब देखेंगे समीकरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, समीकरण बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन इसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2x + 3 = 5 या 4x + y = 0 या 4y + z = 10। प्यारे बच्चों, हम समीकरण में देखेंगे ये जो शब्द दिए गए हैं y, x, इनका मान प्रत्येक समीकरण में अलग अलग होता है, इसलिए इन्हें चर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, चर के साथ जो संख्या लिखी होती है वह चर के गुणांक कहलाते हैं, जबकि समीकरण में जो संख्याएं दी होती हैं वह अचर पद होते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। बच्चों, जिस समीकरण में सिर्फ एक ही चर हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे 2x + 10 = 5 या 5y + 24 = 10। बच्चों, दोनों समीकरणों में यहाँ पे सिर्फ एक चर x है और इस समीकरण में एक चर y है, इसलिए यह एक चर वाले समीकरण हैं। बच्चों, रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। जैसे पहले समीकरण नंबर 1 में x की अधिकतम घात 1 है। इसी तरह समीकरण 2 में भी y की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये दोनों समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। बच्चों, अब हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। 2x - 3 = 7। बच्चों, इसे हल करने के दो नियम हैं। टाइप फर्स्ट। प्यारे बच्चों, हमें दोनों पक्षों में +3 जोड़ दें तो यह -3 कैंसिल हो जाएगा, जिससे समीकरण हल हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में
बच्चों, जब हम समीकरण में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 7 प्लस 3। प्यारे बच्चों, -3 प्लस 3 आपस में कट जाएंगे तो बचेगा 2x बराबर 7 3 10। बच्चों, अब हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दें। तो बच्चों, भाग देने पर प्राप्त होगा 2x बट्टे 2 बराबर 10 बट्टे 2। बच्चों, हम इसका सरलीकरण करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। तो बच्चों, हमें प्राप्त होगा x बराबर 5। बच्चों, x बराबर 5 इस समीकरण का हल होगा। प्यारे बच्चों, इस समीकरण को दूसरी विधि से हम हल करें तो हम इस -3 को पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे। बच्चों, जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो सामने वाला चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर यह माइनस होगा तो बराबर की इस तरफ आने के बाद वह प्लस में बदल जाएगा। अगर प्लस होगा तो बराबर की इस तरफ आने के बाद माइनस में बदल जाएगा। तो बच्चों, इस समीकरण में जब हम -3 को पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 7। बच्चों, यहाँ पर -3 है तो इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो बच्चों, हमें मिलेगा 2x बराबर 7 3 10। बच्चों, हमने पढ़ा है जब किसी पद के बट्टे में कुछ न हो तो हम बट्टे 1 लिख सकते हैं, जिससे इस समीकरण के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों, अब हम इन दोनों क्या कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो अब हम इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, इस 1 का गुणा 10 में करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 10 बट्टे 2। तो बच्चों, अब हमें मिल जाएगा जो बच्चों 2 एक कम 2 यहाँ पे हो गया और 1 हम 10, तो मिला x बराबर 10 बट्टे 2। तो बच्चों, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, तो हमें मिला x बराबर 5। बच्चों, यह x बराबर 5 इस समीकरण का हल होगा। बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है 2y प्लस 9 बराबर 4। तो बच्चों, इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं a प्लस 9 को हमें कैंसिल करना है, मतलब हमें +9 को काटना है। तो हम दोनों पक्षों में 9 घटा दें तो हमारा +9 कट जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, दोनों पक्षों में से 9 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 2y प्लस 9 माइनस 9 बराबर 4 माइनस 9। बच्चों, अब हम प्लस और -9 को +9 और -9 आपस में कट जाएंगे और हमें मिलेगा 2y बराबर 9 में से हम 4 घटाएंगे, वह मिलेगा -5।
अब हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं। दोनों बच्चों अब हमें मिलेगा 2y बट्टे 2 बराबर -5 बट्टे 2। तो प्यारे बच्चों 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमें मिलेगा y बराबर -5 बट्टे 2, जो हमारे समीकरण का हल होगा। प्यारे बच्चों अब हम एग्जाम्पल 3 को हल करेंगे। इसमें दिया गया है x बट्टे 3 प्लस 5 बट्टे 2 बराबर -3 बट्टे 2। प्यारे बच्चों इसे हम उदाहरण नंबर 1 के दूसरी विधि टाइप 2 की विधि से हल करेंगे। बच्चों इसमें हमें दिया गया है x बट्टे 3 प्लस 5 बट्टे 2 बराबर -3 बट्टे 2। तो प्यारे बच्चों प्लस 5 बट्टे 2 को हम पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हमारा प्लस 5 बट्टे 2 का चिन्ह बदल कर -5 बट्टे 2 हो जाएगा। तो बच्चों में प्राप्त होगा x बट्टे 3 बराबर -3 बट्टे 2 -5 बट्टे 2। तो प्यारे बच्चों हमें मिला x बट्टे 3 बराबर -3 बट्टे 2 -5 बट्टे 2। तो बच्चों इसमें हमें 2 परिमेय संख्याएं दी गई है जो कि भिन्न में है। प्यारे बच्चों हमें x बट्टे 3 बराबर -3 बट्टे 2 -5 बट्टे 2 को जोड़ना है। बच्चों जब चिन्ह आपस में समान हो तो हमेशा भिन्न या परिमेय संख्या आपस में जुड़ जाती हैं। तो बच्चों में यहाँ मिलेगा x बट्टे 3 बराबर -3 और -5, इन दोनों के -3 बट्टे 2 -5 बट्टे 2 के हर क्या हैं आपस में समान हैं। जब हर समान होते हैं तो ऊपर अंश को हमेशा जोड़ या घटा लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हर में आएगा 2 और -3 और -5 आपस में जुड़ जाएंगे तो आएगा -8। बच्चों में मिला x बट्टे 3 बराबर -8 बट्टे 2। तो बच्चों अब हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो मिलेगा x बराबर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो -8 गुणे 3 बट्टे 2। बच्चों 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो मिलेगा x बराबर 4 3 12 -12। बच्चों इस समीकरण का हल होगा x बराबर -12। बच्चों अब हम उदाहरण नंबर 4 हल करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है 15 बट्टे 4 -7x बराबर 9। प्यारे बच्चों हम दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देते हैं। बच्चों दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 4 गुणे 15 बट्टे 4 -7x गुणे 4 बराबर 9 गुणे 4। तो बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 15 -7 चौक 28 x बराबर 9 चौक 36। बच्चों अब हम इस 15 को पक्षांतर करके
बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हमें मिलेगा -28 यक्स बराबर 36 -15। बच्चों 15 इस तरफ प्लस में था, जब हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो प्लस का चिन्ह बदल कर माइनस हो जाएगा। अब हमें मिलेगा -28 यक्स बराबर 36 में से 15 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 21। जो अब हम दोनों के बट्टे 1 कर देते हैं। दो बट्टे 1 करने पर इनके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। बच्चों अब हम तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा यक्स बराबर 1 का गुणा हम करेंगे 21 में तो मिलेगा 21 गुणे 1 बट्टे 1 गुणे -28। बच्चों अब मिलेगा यक्स बराबर 7 त्रिक 21 7 चौक 28 मिलेगा 3 बट्टे -4। बच्चों हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यक्स बराबर -3 बट्टे 4 और यह हमारा समीकरण का हल होगा।